हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी थर्ड ईयर रियल एनालिसिस एक्सरसाइज 1.1 जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं रीमन इंटीग्रल की। तो आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वैसा क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया था सेम वैसा क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, ठीक है जी। उसको देखते हुए आप उसको फॉलो करेंगे, राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इफ एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 से π/4, एक फंक्शन है एफ, वो इस क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है। किस प्रकार से कि जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास कोस एक्स है, कब? जब एक्स कैसा है? रेशनल नंबर है। और साइन एक्स है, कब? जब एक्स हमारे पास कैसा है? इरेशनल नंबर है। देन शो दैट एफ डजेंट बिलोंग्स टू आर 0 से π/4। इसका मतलब क्या है? जो लिखी है लैंग्वेज यहाँ पे, एफ डजेंट बिलोंग्स टू आर 0 से π/4, इसका मतलब है कि जो फंक्शन है इस इंटरवल के अंदर रीमन इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है जी। हमें ये शो करना है, राइट। समझ आ गया? स्टेटमेंट समझ आ गई तो क्वेश्चन सोल्व करना आसान हमारे लिए, राइट। तो हमारे पास फंक्शन गिवन है, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। कब है ये? इफ एक्स इज रेशनल, इफ एक्स इज रेशनल। साइन एक्स इफ एक्स इज इरेशनल। अगर x की वैल्यू इरेशनल होगी तो वैल्यू फंक्शन क्या लेगा? साइन एक्स लेगा। अगर x की वैल्यू रेशनल होगी तो फंक्शन वैल्यू कौन सी लेगा? कोस एक्स लेगा, ठीक है जी। ये हमारे पास है। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक पार्टीशन P, ठीक है जी। लेट P इज इक्वल टू, पार्टीशन करने किसकी है? 0 से π/4 की करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 और π/4 है तो इसके अपोन में n कर दो। तो π/4 अपोन में n करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? π/4n, ठीक है जी। फिर 2π/4n, 3π/4n एंड सोन r-1 π/4n, r π/4n एंड सोन n π/4n, ठीक है जी। ये हमारे पास है। लास्ट टर्म हमारे पास देखो n से n कैंसिल आउट होगा तो क्या बनेगा? π/4। तो लास्ट हमारे पास ये बनना चाहिए π/4, और स्टार्टिंग हमारे पास जो दे रखा है वो बनना चाहिए, ठीक है जी। ये हमारे पास पार्टीशन होगी, बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0 से π/4, ठीक है जी। इसके हमारे पास पार्टीशन होगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? इसकी लेंथ ऑफ इंटरवल। नाउ डेल्टा आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एनी सब इंटरवल, एनी सब इंटरवल ले लेते हम यहाँ से कोई भी, मान लेते r-1 पाई अपॉन में 4n, r पाई अपॉन 4n, ठीक है जी। फॉर r इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सोन n तक। r की वैल्यू हमारे पास ये हो सकती है, तो इसके हमें लेंथ निकालनी है। लेंथ हमारे पास ये हो जाएगी, तो यहाँ से क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, r π/4n माइनस के r-1 π/4n। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा r π/4n, और यहाँ से r π/4n माइनस के तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास π/4n, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज आपको डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ से 2π/4n में से π/4n माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? π/4n, या π/4n में से 0 माइनस करें क्या बनेगा? π/4n बनेगा। तो आप किसी की हेल्प से निकाल सकते हो, सभी का हमारे पास सेम आ रखी है, ठीक है जी, क्योंकि हमने पार्टीशन खुद कंसिडर की है। अगर क्वेश्चन के अंदर पार्टीशन होगी तो फिर उसको हमें चेक करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने किया था, राइट। तो हमारे पास डेल्टा आ गया। इसके बाद हमें चाहिए इंटीग्रल तक जाना है। इंटीग्रल तक जाना है तो उसके लिए हमें लोअर सम चाहिएगा, अपर सम चाहिएगा, और लोअर सम अपर सम के लिए हमें क्या चाहिए? लोअर बाउंड और अपर बाउंड चाहिएगा, हाँ जी। तो लेट स्मॉल mr ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन इंटरवल r-1 π/4n से r π/4n। तो
तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा f के अंदर। अब वो चीज़ काम करनी है, तो हमें तो क्या करना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए वैल्यू ये वाली लेंगे, इस वैल्यू को x के प्लेस से पुट कर देंगे, ठीक है जी। लेकिन अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारे पास जो f ऑफ x है वो इस प्रकार से डिफाइंड है कि cos x आता है जब x रेशनल हो, sin x आता है जब x इरेशनल हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए कौन सी वैल्यू चाहिएगी हमें, यहाँ पे स्मॉल वैल्यू चाहिएगी, ठीक है जी। तो हम क्या करें, यहाँ से कौन सी वैल्यू ले, कोस ले या साइन ले। अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान से, जो ये फंक्शन डिफाइन है किस इंटरवल पे डिफाइन है, 0 से π/4 पे डिफाइन है, ठीक है। तो 0 से π/4 पे डिफाइन है, तो मुझे एक बात बताओ, मैं दोनों की बात लेके चलता हूँ। साइन 0 डिग्री कोस 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री, ये कितना होता है मेरे पास 1/2, ये कितना होता है √3/2, हाँ जी। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ये हमारे पास होता है 1/√2 और 1/√2, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है, तो ये वैल्यू इंक्रीजिंग है, ठीक है जी। ये 1/2 है, ये √3/2 है, ये वैल्यू फिर से इंक्रीजिंग आ गई, ये वैल्यू हमारे पास सेम आ गई। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास कोस x है, ये फंक्शन कैसा है जी, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन कैसा हमारे पास, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास, तो इट मीन्स लोअर तो हमारे पास sin x हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के अंदर क्या यूज करेंगे, है इसके लिए हम यूज कर लेंगे जी sin x। sin x की जगह पे हमें ये पुट करना है r-1 π/4n, ठीक है। आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के वहाँ भी आप डिस्कस कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसका, MR का, राइट। इसी प्रकार से हम निकालते हैं कैपिटल MR, दैट इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f इन दिस इंटरवल r-1 π/4n और r π/4n। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, तो इसके लिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है, एडजस्ट कर लेते हैं। लिस्ट अपर बाउंड ऑफ f, लिस्ट अपर बाउंड के लिए हमें वैल्यू चाहिएगी r π/4n, ठीक है जी। अब फंक्शन कौन सा चाहिएगा, ग्रेटर तो ये है कोस, तो यहाँ पे क्या चाहिएगा जी कोस, और ये वैल्यू हो जाएगी r π/4n, ठीक है। क्योंकि इस इंटरवल के अंदर 0 से π/4 के अंदर π/4 कितना होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो हम 45 डिग्री तक गए, राइट। तो वहाँ तक हमारे पास जो कोस फंक्शन वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। तो हमारे पास स्मॉल MR आ गया, कैपिटल MR आ गया। अब हमें निकालना है लोअर सम एंड अपर सम, ठीक है। निकालते हैं लोअर सम इसका। तो इसके लिए हमें डेल्टा R चाहिएगा π/4n और MR और कैपिटल MR, ठीक है जी। जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं ऊपर से इरेज कर देता हूँ। हमें तो शो करना है कि ये रीमन इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल सेम नहीं आएगा। तो डेल्टा R हमारे पास, और ये मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, डेल्टा R की वैल्यू हमारे पास है π/4n, ठीक है। और स्मॉल MR की वैल्यू हमारे पास है साइन r-1 π/4n, ठीक है। और कैपिटल MR की वैल्यू हमारे पास है कोस r π/4n। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो अब हम यहां से लोअर सम निकालेंगे और अपर सम निकालेंगे। तो लोअर सम ये हमारे पास होता है समेशन r = 1 to n स्मॉल MR इंटू डेल्टा R, ठीक है जी।
समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, स्मॉल एम आर की वैल्यू हमारे पास है साइन r माइनस के 1 पाई बाई 4n, ठीक है, इनटू डेल्टा आर की वैल्यू हमारे पास है पाई बाई 4n, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस समेशन को ओपन कर लेंगे, ठीक है, पाई बाई 4n है, ये तो हमारे पास बाहर हो जाएगा, तो अंदर हमारे पास बनेगा ये वाली वैल्यू है, तो r के प्लेस पहले 1 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 1 क्या बनेगा 0, तो ये बन जाएगा जी साइन 0, प्लस फिर r के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, तो 2 माइनस 1 1, तो ये बनेगा साइन पाई बाई 4n, फिर 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2, तो साइन 2 पाई बाई 4n, साइन 3 पाई बाई 4n एंड सोन। लास्ट में जब n पुट करेंगे तो साइन n माइनस के 1 पाई बाई 4n, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, इतना काम हमारे पास हो गया, ठीक है। अब पाई बाई 4n एज इट इज, अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ मेरे पास ये बचेगा साइन पाई बाई 4n प्लस को साइन 2 पाई बाई 4n प्लस साइन 3 पाई बाई 4n एंड सोन साइन, एक सेकंड में यहाँ पे प्लस लगाना है क्योंकि हम क्या ओपन करें, समेशन ओपन कर रहे हैं, ठीक है जी, तो प्लस साइन n माइनस 1 पाई बाई 4n, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो चुका है, हमने समेशन को ओपन किया है, तो सबके बीच में क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे। अब प्यारे बच्चों, इसको हमें सोल्व आउट करना है। इसको सोल्व करेंगे तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको, ठीक है, उसके बाद इस पे अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस कैंड सोन साइन n थीटा, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, साइन n थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन n प्लस 1 थीटा बाई 2, ठीक है जी। जो ये हमारे पास फॉर्मूला है सम साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा एंड सोन प्लस साइन n थीटा, ये हमारे पास इसके इक्वल होता है साइन n थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन n प्लस 1 थीटा बाई 2, ठीक है जी। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट। ये फॉर्मूला हमारे 11th-12th क्लास के अंदर आता है, तो वहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है, तो प्रूफ देखना चाहोगे इसका, वहाँ पे प्रूफ देख सकते हो, ठीक है। बट ये आपको स्टैंडर्ड बुक के अंदर मिलेगा, राइट, एनसीईआरटी के अंदर ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको। तो हमारे पास पाई बाई 4n, ठीक है जी, अप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या है, साइन n थीटा बाई 2, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, पाई बाई 4n, ठीक है जी। तो ये बनेगा साइन n पाई बाई 4n, ठीक है, इतना काम हो गया। उसके बाद अपॉन में साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा की वैल्यू है पाई बाई 4n, पाई बाई 4n करूंगा, अपॉन में 2 करना है, तो डायरेक्ट इसको मैं 8n लिख दूं, हाँ जी, ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। इनटू में साइन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, n प्लस 1, n प्लस 1 करेंगे तो मेरे पास n टर्म क्या है, लास्ट में n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 के अंदर मुझे प्लस 1 करना है, तो प्लस 1 कर देंगे, ठीक है जी। थीटा अपॉन में 2, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास है पाई बाई 4n, 4n है, अपॉन में 2 करना है, तो मेरे पास बन जाएगा ये 8n, ठीक है जी, ओके। ये हमारे पास हो गया। तो यहां से हमारे पास ये बनेगा पाई बाई 4n। अब देखो ध्यान से, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा साइन n पाई बाई 8n, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा साइन पाई बाई 8, ठीक है जी, साइन पाई बाई 8। एक सेकंड, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, यहाँ पे n थीटा बाई 2 है ना, तो अपॉन में 2 आएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ से बना हमारे पास साइन पाई बाई 8, n से n कैंसिल आउट हो गया, पाई बाई 8, n से n कैंसिल आउट हो गया, साइन पाई बाई 8, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, साइन स्क्वायर पाई बाई 8, बोलो
लिख सकते हैं इसको हम ऐसा, देखो -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, बचा यहाँ से n, ठीक है, n से ये n कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा π/8, तो sin π/8 ये है, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, sin π/8 ये है, तो sin स्क्वायर π/8 बना, ठीक है जी। अपॉन में हमारे पास ये बनेगा sin π/8n, इतना काम हमारे पास हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट लेंगे यहाँ से n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हम निकालते हैं यहाँ पे इसका इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल, तो लोअर इंटीग्रल हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 से π/4, 0 है, लोअर की बात करते हैं तो नीचे हमारे पास आएगा, और है f/dx, ठीक है जी। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, लोअर सम है तो इसका निकालेंगे हम सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम, जहां पे P इज ए पार्टीशन, ठीक है, ये हमारे पास होगा जी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट जो हमारे पास n है उसको टेंड कर देते हैं इन्फिनिटी को, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख रहा हूँ, 0 से π/4 f/dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और हमारे पास लोअर सम दैट इज π/4n sin स्क्वायर π/8 अपॉन sin π/8n, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे π/8n है, यहाँ पे ये मेरे पास π/4n है, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, ×2 और ×2, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर मैं इस वैल्यू को लूँ यहाँ से सिर्फ इसको, तो ये बन जाएगा π/8n, ये भी मेरे पास π/8n है, और 2 रहेगा मेरे पास ऊपर, तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी π/8n अपॉन साइन π/8n इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 टाइम साइन स्क्वायर π/8। तो इसके लिए तो हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 की इक्वल बन जाएगी, और इस पर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे तो n की टर्म है नहीं हमारे पास, तो सिंपल बन जाएगा 2 टाइम साइन स्क्वायर π/8, ठीक है, इतना काम हो गया, ओके जी। अब ये 2 टाइम साइन स्क्वायर π/8 है, इसको हम क्या करें, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम साइन स्क्वायर θ/2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 1 - के cos 2 थीटा, मतलब 2π/8 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा π/4, ठीक है। 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर θ/2, ठीक है, ये हमारे पास होगा। तो इसकी वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान है, 1 - cos π/4 होता है 1/√2, तो ये हमारे पास आ गया है लोअर इंटीग्रल, ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया, जल्दी से नोट कीजिए इसको। तो यहाँ से जो वैल्यू आई हमारे पास लोअर इंटीग्रल की, उसको मैं लिख देता हूँ 0 से π/4 लोअर इंटीग्रल f/dx, इसके वैल्यू हमारे पास आई है 1 - के 1/√2, इतना का हमारे पास हो गया, इसको मैंने अलग से लिख दिया। अब बात करते हैं यहाँ से किसकी, अपर सम की और अपर इंटीग्रल की, ठीक है जी। अपर सम निकालते हैं, नाउ अपर सम लोअर एफ पी इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n mr डेल्टा r, ठीक है, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, mr की वैल्यू हमारे पास है cos ऑफ r π/4n इंटू डेल्टा r की वैल्यू हमारे पास है π/4n। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, π/4 तो बाहर हो जाएगा,
समेशन r इज इक्वल टू 1 to n कोस r पाई बाई 4n। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। एक सेकेंड, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे हमारे पास पाई बाई 4n है, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n कोस r पाई बाई 4n। ठीक है, ये हमारे पास, तो इस पे हमें समेशन अप्लाई करना है, तो इसको लिख दो पाई बाई 4n, तो एज इट इज इस पे अप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा हमारे पास कोस पाई बाई 4n प्लस के 2 पुट करेंगे कोस 2 पाई बाई 4n प्लस के एंड सो प्लस में हमारे पास लास्ट में आ जाएगा कोस, यहाँ पे n पुट करेंगे n पाई बाई 4n। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, r पाई बाई 4n था, r के प्लेस 1 पुट किया, कोस पाई बाई 4n 2 पुट किया, कोस 2 पाई बाई 4n प्लस के एंड सोन कोस n पाई बाई 4n। अब इसके वैल्यू में निकाल लें, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको पहले। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा प्लस कोस 3 थीटा प्लस का एंड सोन प्लस कोस n थीटा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन n थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस n प्लस 1 थीटा बाई 2। देख लो, जो साइन का फॉर्मूला था वही हमारे पास कोस का फॉर्मूला है, जस्ट डिफरेंस कहाँ पे, डिफरेंस बस यहाँ पे साइन की जगह पे कोस है इसके अंदर, बस बाकी सारा हमारे पास सेम रहेगा। तो अब इसके अंदर अप्लाई करते हैं इसको, तो पाई बाई 4n, तो ये हमारे पास साइन n थीटा बाई 2, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास है पाई बाई 4। ठीक है जी, क्योंकि देखो थीटा फिर 2 थीटा 2 से मल्टीप्लाई है 3 से मल्टीप्लाई, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास है पाई बाई 4n, तो इसकी n से मल्टीप्लाई करेंगे, n पाई बाई 4n करूँगा, अपॉन में 2 भी है तो इसको लिख देता हूँ n पाई बाई 8n। ठीक है, ओके, अपॉन में हमारे पास साइन थीटा बाई 2, थीटा है पाई बाई 4n, अपॉन में 2 करेंगे तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 8n। ठीक है, इनटू में कोस n प्लस 1, तो n हमारे पास है, तो n प्लस 1 थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है पाई बाई 4n, अपॉन में 2 करेंगे तो ये बन जाएगा पाई बाई 8n। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, ये आपने नोट कर लिया होगा फॉर्मूला, तो मैं यहीं पे आगे थोड़ा सा प्रोसीड कर देता हूँ इसको। पाई बाई 4n एज इट इज, यहाँ पे हमारे पास n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन पाई बाई 8, साइन पाई बाई 8 अपॉन में साइन पाई बाई 8n। ठीक है, इतना कम हो गया हमारे पास। अब ये टर्म बची है हमारे पास कोस n प्लस 1 पाई बाई 8n। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हम एक कोस a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। कोस n प्लस 1 है तो मतलब कोस a प्लस बी, उसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है कोस a प्लस बी का, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है जी, तो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये कोस a, हमारे पास है कोस a यानी कोस n पाई बाई 8n, कोस a कोस b कोस पाई बाई 8n माइनस साइन a साइन n पाई बाई 8n इंटू साइन पाई बाई 8n। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो चुका है। हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये टर्म बन गई। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, इसके बाद अगर लिमिट पुट करें यहाँ पे हम, तो हमारे पास
क्या बनेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखते हैं। अपर सम हमारे पास हो चुका है, ठीक है। अब तो हमें अपर इंटीग्रल फाइंड, एक सेकेंड, हमारे पास था यहाँ पे लोअर इंटीग्रल 0 से π/4 f dx इज इक्वल टू 1 माइनस के 1/√2, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म आ गई है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो अगर यहाँ पे हम लिमिट लगाते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ से तो हमारा कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है। और हमारे पास sin π/8n है, cos π/8n, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, cos π/8 माइनस के यहाँ से sin π/8, ठीक है। चलो करते हैं इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड। तो यहीं से मैं आगे लिख देता हूँ π/4n, और sin π/8 है, इसको ही बाहर लिख देता हूँ मैं, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है sin π/8। तो अंदर हमारे पास ये चीज़ें इसकी नीचे जाएंगी, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा cos π/8 और cos π/8n अपॉन में sin π/8n, ठीक है जी, माइनस के sin n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, sin हमारे पास π/8 इंटू sin π/8n अपॉन में sin π/8n, ठीक है। हमने क्या किया, जस्ट sin π/8n को इसके नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे भी लिख दिया, ठीक है जी। इतना काम तो हम कर सकते हैं, राइट। इतना काम हमारे पास हो गया है। तो अब देखो ध्यान से, sin π/8n sin π/8n, तो ये टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है जी। अब sin π/8n है, इसके मल्टीप्लाई मैं अंदर कर दूं π/4n, तो इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, sin π/8 इंटू कोस π/8, और ये हमारे पास कोस अपॉन साइन, तो ये बनेगा यहाँ से कोट π/8n, कोट π/8n, नहीं इसको कोट नहीं बनाते, हम इसको साइन में छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास π/4n भी है बाहर, इसका हम यूज़ कर लेंगे फिर, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, कोस π/8n अपॉन में साइन π/8n, फिर साइन π/8 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर π/8, ठीक है। देखो आपको बिल्कुल एक एक स्टेप खोल कर बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको समझ आए, आपको कहीं पर भी कोई परेशानी ना रहे, कोई डाउट ना रहे। आपको वीडियो कैसे लग रही है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो इतना काम हमारे पास हो चुका है। अब अप्लाई करते हैं टेकिंग लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये बात कर रहे हैं अपर सम की, तो हमारे पास आएगा अपर इंटीग्रल π/4, तो ऊपर आ जाएगा f dx इज इक्वल टू, इसका निकालते हम इनफिमम ऑफ किसका, अपर सम का, सच दैट जहाँ पे p इज ए पार्टीशन, जो p हमारे पास वो क्या है, पार्टीशन है, ठीक है जी। तो इसके लिए हम करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब π/4n है और sin π/4n है, π/8n, ठीक है। तो इसके हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 टाइम π/8n अपॉन में साइन π/8n, ठीक है जी। π/8n बना हमारे पास है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके, और साइन π/8n हमारे पास ही है, तो इसको मैंने कर लिया एक साथ, ठीक है जी। अब बचा मेरे पास ये वाली टर्म, ठीक है। इस पे लगाता हूँ लिमिट अलग से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो जो 2 था मेरे पास, इस 2 को मैं किसके साथ लिख दूँ, इस टर्म के साथ, तो यहाँ से हटा करके मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 2 sin π/8 इंटू कोस π/8। ऐसा करने से क्या बनेगा, अभी पता चल जाएगा क्या बनेगा। ये हमारे पास हो गया, और कोस π/8n, ठीक है, माइनस के π/4n की मल्टीप्लाई अंदर भी होगी, π/4n इंटू
साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और यहाँ पे लगाते हैं हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपको समझ आया? हमने क्या किया, जस्ट देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी किया है, पाई बाई 4n था, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये बन गया पाई बाई 8 और नीचे पाई बाई साइन पाई बाई 8 है हमारे पास। ठीक है जी, जो 2 से मल्टीप्लाई किया था उस 2 को मैंने इसके साथ लिख दिया, 2 साइन पाई बाई 8 इंटू कोस पाई बाई 8 और इंटू में कोस पाई बाई 8n, ये हमारे पास बन गया माइनस के पाई बाई 4n की मल्टीप्लाई यहाँ पे की इसके साथ, तो मेरे पास ये आ गया पाई बाई 4n साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और लिमिट लगा दी n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, इतना कम हमारे पास हो गया। नाउ तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1 के इक्वल। ठीक है जी, इंटू 2 साइन a कोस a, ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा फॉर्मूला होता है, तो साइन 2 पाई बाई 8, इसको लिख दूं मैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन 2 पाई बाई 8। ठीक है जी, और कोस पाई बाई 8n माइनस के, इस पर जब लिमिट लगाएंगे n टेंस टू इन्फिनिटी तो पाई अपॉन इन्फिनिटी यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 0। ठीक है, तो हमारे पास साइन 2 पाई बाई 8 है, 2 से कैंसिल आउट होगा 4 पे, तो साइन पाई बाई 4 बनेगा, और साइन पाई बाई 4 कितना होता है 45, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 1 बाई रूट 2 और लिमिट रहेगी n टेंस टू इन्फिनिटी किसके ऊपर, कोस पाई बाई 8n के ऊपर, तो यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी का होता है 0 और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से आंसर मेरे पास क्या आ गया 1 बाई रूट 2। ठीक है जी, इतनी बात आपको क्लियर होगी, राइट? तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे क्या आया, ये हमारे पास है अपर इंटीग्रल और ये हमारे पास है लोअर इंटीग्रल। ठीक है जी, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, बताओ? देयरफॉर 0 से पाई बाई 4 लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स नॉट इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स। ठीक है जी, ये इक्वल नहीं है, हेंस f is not Riemann integrable on closed interval 0 से पाई बाई 4। जस्ट हमें इतना काम करना था और क्वेश्चन हो गया। तो आप क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि चीज़ें आपको एक एक बात समझनी ज़रूरी थी। ठीक है जी, तो आपको समझ आ गया होगा, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, ए फंक्शन f is bounded on closed interval ab so that फर्स्ट पार्ट हमारे पास when k is a positive constant, तो इंटीग्रल a to b अपर इंटीग्रल kf dx is equal to k टाइम अपर इंटीग्रल a to b f dx और लोअर इंटीग्रल kf dx is equal to k टाइम लोअर इंटीग्रल f dx। ठीक है जी, सेकेंड पार्ट when k is a नेगेटिव कॉन्स्टेंट, जब k हमारे पास नेगेटिव कॉन्स्टेंट होगा तो क्या होगा, अपर इंटीग्रल के एफ डी एक्स इज इक्वल टू के टाइम लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स और लोअर इंटीग्रल के एफ डी एक्स इज इक्वल टू के टाइम अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स। Also deduce that if f is bounded and integrable on closed interval ab, so if kf and integral a to b kf dx is equal to k time इंटीग्रल a to b f dx। ठीक है जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। अब कुछ बच्चे तो इस स्टेटमेंट को देख के घबरा गए होंगे कि सर इतनी बड़ी स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन पता नहीं कितना मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है, जितनी बड़ी स्टेटमेंट है यहाँ पे उतना ही क्वेश्चन ईजी है। ठीक है जी, तो मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो। ठीक है, क्योंकि फिर स्पेस कम है तो मैं स्टेटमेंट को रेज कर देता हूँ बाद में। तो यहाँ पे क्या, एफ एक बाउंडेड फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है। अब इसके बाद के चलाता है जब के हमारे पास पॉजिटिव कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है जी, तो अपर इंटीग्रल लेते हैं तो के डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, लोअर इंटीग्रल लेते हैं तो के डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब के नेगेटिव होता है तो अपर इंटीग्रल लेते हैं तो के तो बाहर आएगा, लेकिन जो अपर इंटीग्रल है वो लोअर इंटीग्रल के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, और लोअर इंटीग्रल है के एफ तो के तो बाहर आएगा, बट जो लोअर इंटीग्रल है वो अपर इंटीग्रल के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। ओके, आल्सो डिड्यूस दैट इफ एफ इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल, एफ बाउंडेड है इंटीग्रेबल है इसके ऊपर क्लोज इंटरवल पर, तो जो के एफ होगा वो भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा और इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है जी, एंड ए टू बी की एफ डी एक्स वो हमारे पास क्या आ जाएगा, के टाइम ए टू बी एफ डी एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है।
क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो अब करते हैं इसकी शुरुआत, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट P इज इक्वल टू, हमारे पास एक पार्टीशन लेते हैं क्लोज इंटरवल ए बी की। तो A इज इक्वल टू एक्स नोट, x1, x2 एंड सो ऑन, xn इज इक्वल टू बी, बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है जी। क्लोज इंटरवल ए बी की हमने क्या ले ली, एक पार्टीशन ले ली, ठीक है, ओके। अब यहाँ से बात करते हैं, लेट स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर बी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन rth सब इंटरवल एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर, जहाँ पे r इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सोन n तक है, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, ओके। तो एम आर क्या है, लिस्ट अपर बाउंड, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है किसका, f का, और एम आर क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है किसका, f का, ठीक है। इतनी बात हो गई हमारे पास। लेकिन हमें जो काम करना है वो काम f पे नहीं, हमें काम करना है किस पे, kf पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड kf का निकालेंगे और लिस्ट अपर बाउंड kf का निकालेंगे, ठीक है जी। निकालते हैं इसको। तो ऊपर की स्टेटमेंट को इरेज कर देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी। अब हमें क्वेश्चन को समझना है। मैं इसके अंदर दोनों पार्ट एक साथ लेके चलूंगा, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको समझ आए और जो कंपैरिजन आपको वो भी पता लग जाए। तो अब यहाँ पे हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ kf, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ kf, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, k टाइम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर, कब, इफ़ जो k है वो कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है जी। और k टाइम लिस्ट अपर बाउंड ऑफ f इन एक्स आर टू एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर, इफ़ जो k है वो कैसा जी, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ kf। इसी प्रकार से लिस्ट अपर बाउंड ऑफ kf, ये हमारे पास हो जाएगा k टाइम लिस्ट अपर बाउंड ऑफ f इन एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर, इफ k कैसा है, पॉजिटिव है, और k टाइम लिस्ट अपर बाउंड चेंज हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के अंदर ऑफ f इन एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर, इफ k हमारे पास कैसा है जी, नेगेटिव है, ठीक है जी। जब k नेगेटिव होता है तो हमारे पास लिस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड में चेंज हो जाता है। ये हमारे पास रिजल्ट कुछ इस प्रकार से होता है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एक्स, या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो -1 है यहाँ पे, तो -1 की जगह पे यहाँ पे क्या है, k, ठीक है जी। तो k बाहर आ जाएगा डायरेक्ट हमारे पास, राइट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व आउट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है जी। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ kf, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, k टाइम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन दिस इंटरवल हमारे पास है स्मॉल एम आर के इक्वल। तो ये हो जाएगा स्मॉल एम आर, कब हो जाएगा, इफ जो k है वो पॉजिटिव है और k टाइम लिस्ट अपर बाउंड है कैपिटल एम आर के इक्वल, ठीक है। इफ जो k है वो क्या है जी, नेगेटिव है, ठीक है, ओके। इतना कम हो गया हमारे पास। सेम हम इसका लिखते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ kf इज इक्वल टू, लिस्ट अपर बाउंड हमारे पास क्या है, k टाइम लिस्ट अपर बाउंड ऑफ f, ये हमारे पास कैपिटल एम आर, ठीक है जी। इफ k क्या है, पॉजिटिव है, और k टाइम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड स्मॉल एम आर, इफ k हमारे पास क्या जी, नेगेटिव है,
ठीक है। ग्रेट चाइल्ड लोअर बाउंड हो गया हमारे पास के एफ का, और लिस्ट अपर बाउंड हमारे पास हो गया के एफ का। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, लोअर सम और अपर सम। ठीक है जी। तो लोअर सम अपर सम निकालेंगे, तो लोअर सम किसका जी, के एफ का, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, के टाइम लोअर सम ऑफ एफ पी, इफ जो के है वो कैसा है, पॉजिटिव, और के टाइम लोअर सम ऑफ एफ पी, के टाइम अपर सम, इफ के हमारे पास कैसा जी, नेगेटिव है। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, लोअर सम के एफ पी इज इक्वल टू के टाइम लोअर सम एफ पी इफ के पॉजिटिव है, और के टाइम अपर सम एफ पी इफ के कैसा है, नेगेटिव है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे अपर सम निकालते के एफ पी का, तो हमारे पास बन जाएगा के टाइम अपर सम एफ पी इफ के ग्रेटर देन 0, और के टाइम लोअर सम एफ पी इफ के लेस देन 0। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, तो लोअर सम हमारे पास आ गया, अपर सम हमारे पास आ गया। इसका हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रल। इंटीग्रल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सुप्रीमम, अपर सम का इन्फीमम। ठीक है जी, तो इसका सुप्रीमम निकाल देते हैं। सुप्रीमम ऑफ लोअर सम के एफ पी इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा के टाइम लोअर सम है, तो इसका तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी इफ के ग्रेटर देन 0, और के टाइम अपर सम का क्या हो जाएगा, इन्फीमम, इफ के ग्रेटर देन 0। सेम इसी प्रकार से यहां से निकालेंगे इन्फीमम, यू के एफ पी इज इक्वल टू के टाइम इन्फीमम ऑफ यू एफ पी इफ के ग्रेटर देन 0, और के टाइम लोअर सम का निकालते हैं सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी इफ के हमारे पास क्या हो, लेस देन 0। ठीक है, इतना काम हमारे पास होगा। मैं साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है जी, एक साइड ये है तो एक साइड वो, राइट। तो इतना काम हमारे पास हो गया। अब हमें इसका इंटीग्रल निकालना है, तो इंटीग्रल हमारे पास क्या हो जाएगा, where supremum and infimum are taken over all possible partition of क्लोज इंटरवल ए बी। तो ए बी की जितनी पॉसिबल पार्टीशन थी उनका हमने क्या ले लिया, यहाँ पे सुप्रीम ले लिया और इन्फीमम ले लिया। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ से आएगा ए टू बी के एफ डी एक्स, लोअर इंटीग्रल के एफ डी एक्स। तो लोअर इंटीग्रल हमारे पास सुप्रीम इसका, तो ये हमारे पास किसके इक्वल बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास के टाइम, सुप्रीमम की बात करें यहाँ पे सुप्रीमम है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए टू बी एल एफ पी का हमारे पास हो जाएगा एफ। ठीक है जी, लोअर सम एफ पी का, तो लोअर सम एफ यानी इंटीग्रल एफ डी एक्स इफ के कैसा हमारे पास पॉजिटिव, और के टाइम इनफीमम है तो हमारे पास हो जाएगा ये अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स इफ के इज नेगेटिव। ठीक है जी, इसका काम हमारे पास हो गया। और ए टू बी अपर इंटीग्रल के एफ डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा के टाइम इनफीमम है तो के टाइम अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स इफ के इज पॉजिटिव, और के टाइम ए टू बी सुप्रीमम है तो लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स इफ के इज लेस देन 0। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। देखो हम स्टेप वाइज आगे बढ़ते जा रहे हैं।
और क्वेश्चन हमारा सोल्व होता जा रहा है। तो अब यहाँ से हमें केस बनाने हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट क्या था, व्हेन के इज पॉजिटिव। तो यहाँ से वही केस हम बनाते हैं, व्हेन के इज पॉजिटिव कांस्टेंट। जब के पॉजिटिव कांस्टेंट है तो हमारे पास जो ये इंटीग्रल है ए टू बी के एफ डी एक्स, लोअर इंटीग्रल ए टू बी के एफ डी एक्स, जब के कैसा पॉजिटिव, के पॉजिटिव हमारे पास यहाँ पे है तो वैल्यू क्या आती है, के टाइम लोअर इंटीग्रल है तो लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स, ठीक है जी। एंड अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स, के एफ डी एक्स, सॉरी के एफ डी एक्स, ये हमारे पास क्या था, अपर इंटीग्रल हमारे पास ये के एफ डी एक्स का। जब के कैसा पॉजिटिव, के पॉजिटिव कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आंसर क्या आता है, के टाइम अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया प्रूफ यहाँ पे, ठीक है जी। अब इसी प्रकार से बात करते सेकंड वाले की, व्हेन के इज नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है। जब कि हमारे पास कैसा हो, नेगेटिव कांस्टेंट हो, तो उस केस में हमारे पास ए टू बी लोअर इंटीग्रल के एफ डी एक्स इज इक्वल टू, लोअर इंटीग्रल के एफ डी एक्स किसके इक्वल है, जब के लेस देन 0 होता है तो के टाइम अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स, ठीक है। और ए टू बी अपर इंटीग्रल के एफ डी एक्स इज इक्वल टू के टाइम अपर इंटीग्रल मेरे पास ये, जब के कैसा नेगेटिव है तो वैल्यू आती है के टाइम लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स। हाँ जी, ये चीज़ें हमें प्रूव करनी थी, दो पार्ट हमारे पास, दो पार्ट प्रूव हो गए, ठीक है। उसका कहता है आल्सो डिड्यूस दैट एंड के इज फंक्शन एफ क्या था, बाउंडेड था क्लोज इंटरवल पे, एंड के हमारे पास कोई कांस्टेंट था, ठीक है जी। यानी एफ डिफाइन है और बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी पर, ठीक है, एंड इंटीग्रेबल था। तो यहाँ से हमारे पास दिख रहा है जो एफ है ये क्या है, इंटीग्रेबल है, हमारे पास अपर इंटीग्रल है, लोअर इंटीग्रेबल है, ठीक है जी। और दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है, ठीक है, दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो मैं यहाँ से इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ, इसका काम हमारा हो गया कंप्लीट। अब जो लास्ट लाइन थी उसका आंसर लिखते हैं, f is bounded on closed interval AB and integrable, बाउंडेड भी है इंटीग्रेबल भी है, तो देयरफॉर जो हमारे पास लोअर इंटीग्रल है ए टू बी के एफ डी एक्स, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आती है, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, के एफ ए टू बी अपर इंटीग्रल के एफ डी एक्स एंड, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया, राइट। और यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए टू बी के एफ डी एक्स, ठीक है जी। और ए टू बी के एफ डी एक्स, देयरफॉर ए टू बी के एफ डी एक्स इज इक्वल टू के टाइम ए टू बी एफ डी एक्स, ठीक है। बस इतना सा काम करना था और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।